हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की कब? 1815 ईस्वी में। और उन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो कब की थी? 1828 ईस्वी में, जिसे क्या कहा जाता था पहले? ब्रह्म सभा। उसके बाद इसका नाम पड़ा है ब्रह्म समाज। ठीक है दोस्तों। और इससे जुड़े हुए कुछ और मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिए हैं, आप इन्हें भी पढ़ लेना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जाने से पहले हम कुछ समाज या कुछ आपकी जो सभा है उनके संस्थापक कौन थे, इसका वर्ष क्या था कि कब ये गठित की गई और कहाँ पे गठित की गई, इनसे संबंधित भी हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपके ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई 1828 ईस्वी में कोलकाता में की गई। ऐसे ही आत्मीय सभा, इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी, 1815 ईस्वी में की गई थी, कोलकाता में की गई थी। तत्वबोधिनी सभा, जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई थी 1839 ईस्वी में कलकत्ता में। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी डेरोजियो द्वारा की गई 1826 ईस्वी में कलकत्ता में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन द्वारा की गई 1864 ईस्वी में कलकत्ता में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई 1867 ईस्वी में मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती द्वारा की गई 1875 ईस्वी में की थी। कहाँ पे? मुंबई में। और भी कुछ सभा और समाज है, देखिए जैसे अलीगढ़ आंदोलन हो गया, इसकी शुरुआत किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब? 1875 ईस्वी में। कहाँ? अलीगढ़ से। थियोसॉफिकल सभा की स्थापना किसने की थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी ये आपको बताना। रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना विवेकानंद द्वारा की गई थी 1897 ईस्वी में बेलूर में। ठीक है दोस्तों। सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई 1873 ईस्वी पुणे में। बहिष्कृत हितकर्णी सभा, जिसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 ईस्वी में मुंबई में। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आपकी और भी सभा और समाज दिए गए, इनको आप पढ़ लेना एग्जाम देने से पहले। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम दिशा में कौन सी नदी बहती हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां ये हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, भरतपूजा, पेरियार, लूनी, घाघरा और महादेई। तो दोस्तों, आपकी नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ है आपकी? मध्य प्रदेश में। ये यहाँ से निकलने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, ये नदियां अरब सागर में मिलती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी बनाती हैं। यह भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी बनाती हैं। तो दोस्तों, वो है आपकी नर्मदा और ताप्ती। इन नदियों का जो बहाव है हिमालय के निर्माण के दौरान उत्तरी प्रायद्वीप के झुकने से बने दोषों के कारण इस तरह होता है। ठीक है दोस्तों। और ये दोष बिंद और सतपुरा के समांतर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा कौन फहराता है? तो दोस्तों, उस संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराया जाता है। भारत में 2 राष्ट्रीय ध्वज समारोह होते हैं, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जो राज्य विधानमंडल है उसके उच्च सदन को कहते हैं हम विधान परिषद। ठीक है दोस्तों। बाकी राज्यों में विधानमंडल में एक ही सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जहां पे द्विसदनात्मक व्यवस्था होती, वहां पे आपकी विधान परिषद होती है। और दोस्तों, अगर इस समय पूछा जाए कहां कहां पे आपकी विधान परिषद है, तो याद करने की ट्रिक है, आम, यूपी में बिकता है। अब देखो, आ से क्या हुआ आपका? आंध्र प्रदेश। मा से क्या हुआ? महाराष्ट्र। यू से क्या हुआ आपका? यूपी। ठीक है। और बा से क्या हुआ आपका? बिहार। का से क्या हुआ? कर्नाटक। ठीक है। और ता से क्या हुआ? तेलंगाना। अगला प्रश्न क्या है? पीएम जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी 2003 ईस्वी में हुई थी। इसका जो लक्ष्य था वो था देश में किफायती और विश्वसनीय तृतीयक देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में असंतुलन दूर करना। ठीक है दोस्तों। और गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए संस्थानों की संख्या को बढ़ाना। अगला प्रश्न क्या है? भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है?
दोस्तों जो भारत में सितार के उस्ताद हैं उन्हें कौन है वो आपको ये बताना है। तो दोस्तों वो है आपके पंडित रविशंकर जी। ठीक है, और भी सितार वादक कौन है? तो दोस्तों उस्ताद बिलायत खान भी आपके क्या हैं? सितार वादक हैं। और दोस्तों जो आपके पंडित रविशंकर हैं इनको आपको पद्म भूषण कब मिला था अगर पूछा जाए? पद्म भूषण, तो इनको पद्म भूषण कब मिला है? इनको पद्म भूषण मिला है आपको 1967 ईस्वी में। अगर पूछा जाए भारत रत्न कब मिला है? भारत रत्न तो ये मिला है इनको 1999 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है राज्यों के वर्गीकरण से। अगला प्रश्न, ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? उनका किस खेल से संबंध था? तो दोस्तों ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी का नाम नीलिमा घोष था। वे ट्रैक एंड फील्ड एथलीट थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है संथाल विद्रोह कहाँ हुआ और उसके नेता कौन थे? तो दोस्तों संथाल विद्रोह झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में हुआ, मतलब कुछ क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों और 2 बहनों ने किया। किसने किसने? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव मुर्मू। इन लोगों ने क्या किया था? इस नेतृत्व का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, इस जो आपका विद्रोह हुआ था इसका इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इनकी 2 सिस्टर थी, उन्होंने भी इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। उनका क्या नाम? फूलो और झानी मुर्मू। ये विद्रोह 1855 में शुरू हुआ और 1856 ईस्वी तक चला, मात्र 1 साल तक चला। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम बताइए। तो दोस्तों जो पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है उसका नाम है एक्सोस्फीयर, मतलब बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है दोस्तों, यह परत पृथ्वी से करीब 6200 मील या 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस परत में हवा बहुत पतली होती है और लगातार अंतरिक्ष में रिसाव करती रहती है। तो दोस्तों वायुमंडल की और भी कुछ परत होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो दोस्तों जैसे ये लिखा है आपकी ट्रोपोस्फियर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका क्षोभ मंडल, जो क्या है आपके 20 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, 20 किलोमीटर तक होती है। और उसके बाद आपका क्या आता है? समताप मंडल, जिसे क्या कहते हैं आपके? स्ट्रेटोस्फीयर। उसके बाद क्या आता है आपका? मध्य मंडल, जिसे क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है? उसके बाद आता है आपका ताप मंडल। ठीक है दोस्तों, इसका इंग्लिश में नाम गलत लिखा है, आप बताएंगे क्या नाम होता है। उसके बाद आता है आपका एक्सोस्फीयर, इसका मतलब होता है बहिर्मंडल। ठीक है दोस्तों, और इनकी रेंज दी गई है, देखो 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 85 किलोमीटर, 690 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन लेयर किस मंडल में है, तो वो आपकी किस मंडल में है? समताप मंडल में। जैसे आपके पूछा जाए मौसम का परिवर्तन किस मंडल में होता है, तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल में। अगर पूछा जाए जो आपके वायुयान एरोप्लेन चलते हैं वो किस मंडल में चलते हैं, तो वो होते हैं आपके बहिर्मंडल में। और अगर पूछा जाए सैटेलाइट का जो संबंधित मंडल है वो कौन है, वो है आपका ताप मंडल। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स्ट्रा फैक्टों को भी आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी शुरू हुई थी 1951 से 1956 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और यह जो मॉडल था किस पे आधारित थी? ये था आपके हैरोल्ड डोमोर मॉडल पर आधारित। इसमें जो लक्षित विकास दर की योजना थी वो थी आपकी 2.1%, लेकिन कितनी प्राप्त हो गई? 3.6%। इसको भी याद रखना है कि 2.1% की लक्षित थी लेकिन प्राप्ति कितनी की हुई थी? 3.6। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अच्छा अगला प्रश्न आने से पहले ये बता दें, जो दूसरी आपकी सेकेंड 5 ईयर प्लान थी वो आपकी थी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1956 से आपके कब तक था? 1961 तक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2023 में यूपी के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों अगर पूछा जाए सीएम कौन है, तो अपने मानिए योगी जी। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी। अगर आपके उप मुख्यमंत्री पूछा जाए तो वो कौन है? वो आपके हैं केशव चंद्र मौर्य। ठीक है, केशव चंद्र मौर्य। अगर पूछा जाए गवर्नर कौन है, तो वो है आपकी आनंदी बेन पटेल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिसे हम क्रेस्ट या भूपर्पटी कहते हैं,
यह पृथ्वी की सभी परतों में सबसे पतली परत है और इसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर है, लेकिन यह 5 से 70 किलोमीटर के बीच क्या करती रहती है, वैरी करती रहती है। तो दोस्तों कुछ और भी परतें उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे आपके आगे दी गई हैं, ये रहा आपका एक फोटो जिसमें आपको सारी परतें दिखाई गई हैं। जैसे सबसे ऊपरी परत क्या होती है, क्रस्ट कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, निचली क्रस्ट होता है। फिर उसके बाद ऊपरी मेंटल होता है। फिर आपके क्या होता है, निचली मेंटल होता है। फिर बाय कोड होता है। फिर आंतरिक कोड होता है। तो दोस्तों जो आपकी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट होती है, इसके बीच में कौन सी आपकी असंबद्धता पाई जाती है, कॉन रोड। ठीक है, इसी प्रकार आपकी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोहरविकिक असंबद्धता पाई जाती है। इसी प्रकार ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है और निचली मेंटल और बायकोड के बीच गुडेनबर्ग और बायकोड और आंतरिक कोड के बीच लेहमैन्स असंबद्धता पाई जाती है। इन बातों को भी याद रखना, ये इनसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जय कब शुरू हुई और इसका संबंध है किससे। इस योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये आपकी स्वास्थ्य से संबंधित योजना है। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य से। अगला प्रश्न ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहां हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। यह एक अंग्रेजी कंपनी थी जिसका गठन भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व में व्यापार करने के लिए किया गया था। कंपनी ने 1612 में भारत में एक पैर जमाया और सूरत के पश्चिमी तट पर एक कारखाना स्थापित किया। कंपनी ने 1668 में बंबई द्वीप को पट्टे पर लिया। कंपनी ने 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध जीता। कंपनी ने आगे क्या दिया है आपका, कंपनी ने 1873 में कानूनी इकाई के रूप में अपना अस्तित्व खो दिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1600 में हुई और ये 1873 तक काम करते रहे। उसके बाद 1873 में इसने क्या किया, कानूनी इकाई के रूप में अपना अस्तित्व खो दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू हुई और ये किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, इसकी घोषणा 2003 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश में किफायती और विश्वसनीय तृतीयक देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए संस्थानों की संख्या में वृद्धि करना था। अगला प्रश्न डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये लिए गए हैं आयरलैंड के से। ठीक है, तो ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और डीपीएसपी जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, तो 36 से 51 में है। अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ और भी बातें बता दें। अगर पूछा जाए आपसे कि जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl2, इसका रंग ग्रे कब हो जाता है। तो दोस्तों इसका रंग ग्रे कब हो जाता है, जब ये प्रकाश के संपर्क में आती है। ठीक है, प्रकाश के संपर्क में आती है। और अगर आपका पूछा जाए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आपके अखंडता। ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1976 ईस्वी में। ठीक है, और इसी संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, 2002 में हुआ था जो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।